जय हिंद। तो मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल दिए गए हैं। अभी क्या न्यूमेरिकल दिए गए साथियों, तो लिए है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/3 dx, और इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे यहां से ध्यान से देखिएगा। लेकिन ध्यान से देखने से पहले आप लोग यदि चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन को हम डील करेंगे तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ध्यान से समझिए साथियों। तो क्या करेंगे हम लोग, y x टू द पावर 5/3 dx। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। हम लोग लगाएंगे यहाँ पे x टू द पावर 5/3 प्लस 1 और उसी प्रकार से 5/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना साथियों, सेम तरीके से लगाएं। अब हम लोग तो जानते हैं भिन्न का जोड़, है ना। यदि पावर में कुछ भी नहीं रहे तो 5/3 प्लस 1 यदि लिखा है तो बट्टे में हम लोग ले आएंगे 1, और जो कि भिन्न का जोड़ के रूप में हम लोग देखेंगे। और हम लोग चाहें तो इसे आसान वे में 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 को भागा देंगे तो कितना घर जाएगा, 1 घर में जाएगा। जोड़ 1 से 3 को भागा देंगे कितना घर जाएगा, 3 घर में जाएगा। और यहाँ पे 1 का 1 लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे 5 जोड़ 3 एकम 3/3, 5 और 3 कितना हो जाता है साथियों, 8/3। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, 8/3, यानी इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 8/3। x टू द पावर लिखेंगे 8/3, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 8/3, और यहाँ पे कर देंगे 8/3 प्लस c। अब यहाँ पे साथियों समझिएगा कि ये पहले से लिखा है इस प्रकार से 8/3, तो ये हमारा इधर आके यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यदि लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x 8/3/8 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो फटाफट इसे नोट करें, और यदि आप लोगों को डाउट रहता है तो कमेंट करके बताएंगे, और यदि समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है या अथवा नहीं। तो चलिए, उम्मीद है उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है और बढ़िया सा भी है, मजेदार भी है। तो यहाँ पे देखेंगे y x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5/4 dx। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे इससे डील करेंगे। तो हम लोग इसे डील करने के लिए क्या करेंगे, साथ ही यहाँ पे वैसे ही फिर से फॉर्मूला वही आता है x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो जो कि हम लोग जानते हैं n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c हो जाता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे लगाएंगे x टू द पावर -5/4 प्लस 1 लगाएंगे, और यहाँ पे -5/4 प्लस 1 और प्लस में कर देंगे क्या, c। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, -5/4 जो लिखा है प्लस करेंगे 1। जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ 1/1 के रूप में जो लिखे हैं तो हो जाएगा 5/4। चूंकि हम लोग जानते हैं एलसीएम ले लेंगे, 4 एंड 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 4 ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम। हम लोग लिखेंगे 5 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 इंटू 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 5 प्लस 4/4। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो -1/4 निकल जाएगा। कितना आएगा, -1/4। यानी कि इनका यदि कैलकुलेट करेंगे तो इनका यदि पावर वाला कैलकुलेट करेंगे तो -1/4 आएगा। तो हम लोग वही वाला कैलकुलेट यहाँ पे कर देंगे x टू द पावर -1/4 बाय 1/4 प्लस c। तो चूंकि हम लोग ये भागा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 4, ऐसे भी लिख सकते हैं 4x टू द पावर -1/4 प्लस c। चाहे तो इसे दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। चाहे तो इसको हम लोग इस प्रकार से -4/x टू द पावर 4 नहीं x टू द पावर 1/4
प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर कि ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ पे चूंकि x की पावर -1 का पावर जो होता है ये पावर में अगर ऐसे बटे में हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा है कितना 1/4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/x की पावर 1/4 माइनस कर जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे तो इसे लिख सकते हैं ऐसा, वरना आप लोग ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आंसर आप लोग यहाँ लिखना चाहते हैं या फिर आंसर आप लोग यहाँ लिखना चाहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो जल्दी से फटाफट नोट कर ले, फिर देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।